हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। देखिए, आपको नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा आपको एक्सीलेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सीलेशन आपको, ठीक है, इस चैप्टर से। और इसमें आपको फिर एक इंपोर्टेंट नया क्वेश्चन करवाना है। उससे पहले के लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन आपको सभी लेक्चर्स की पार्ट वन वाइज लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अदर चैप्टर जो मैंने आपके मैकेनिक्स में करा दी वो भी आप जाके चेकआउट सब कर सकते हैं। सभी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। आप MGPRU, अवध यूनिवर्सिटी, चाहे आप मेरठ यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप जरूर चेक कर लें, आपको सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी आप लेक्चर बंद से देखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है कि द एक्सलेशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन कर्व, ठीक है। इसमें क्या है कि एक्सलेशन है एक पॉइंट का मूविंग इन ए प्लेन कर्व, एक प्लेन कर्व में क्या मूव कर रहा है, इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, जो कि टू कंपोनेंट्स में बटा हुआ है। देखिए, कोई अगर पार्टिकल है वो एक दिशा के अनुदिश अगर मान लो कि गति कर रहा है, ठीक है, तो मान लो पॉइंट आर से गति कर रहा है, ये आपका पॉइंट थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी इनिशियल लाइन है, उसने कहा है कि इनिशियल लाइन के अलोंग कर रहा है, किसकी इनिशियल लाइन, तो आपकी वाली इनिशियल लाइन कहलाएगी, ओके। देन इसमें कोई भी हम अगर कॉम्पोनेंट छांटने की बात करें, ठीक है, कोई भी कॉम्पोनेंट्स, तो आपको पता है कि दो कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स होते हैं आपके, आपके क्षैतिज कॉम्पोनेंट्स और आपकी ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो इसकी बात करूँ, दोनों पॉइंट्स के आपको पता है कि कौन से होते हैं। एक तो आपका एफ साइन थीटा निकलता है, एफ साइन थीटा, इस पॉइंट को एफ मान के मैं बात करूँ, और इसको एफ कॉस थीटा, ओके, ये आपको पता है। अगर ये दूरी मान के चलूँ आर, ठीक है, आर पॉइंट पर आर दूरी पर चल रहा है, इन इनिशियल एंड टू अदर अलोंग द रेडियस वेक्टर, एक रेडियस वेक्टर किसकी आर के अलोंग है, ठीक है, इसको आर के अलोंग रेडियस वेक्टर आर को मान लेता हूँ। प्रूव दैट दीज कॉम्पोनेंट्स आर माइनस का 1 आर साइन थीटा, आर स्क्वायर थीटा एंड कॉट थीटा अपॉन आर डी वाई थीटा आर स्क्वायर थीटा, इसको आप प्रूव करना है, या ये भी पॉइंट कर लो, दोनों में से आप कोई भी कर दें, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका रेडियल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, रेडियल एक्सेलेरेशन। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी यहाँ पे ध्यान देने वाली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि देखिए इसमें कहा है कि मूविंग इन ए प्लेन पर एलोंग द रेडियस वेक्टर। तो एलोंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि एलोंग का मतलब क्या होता है, रेडियल, ठीक है। एलोंग है ना, तो रेडियस के एलोंग ही होगा, तो रेडियल एलोंग का मतलब क्या होगा, रेडियल एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पर रेडियल एक्सेलेरेशन क्या बनेगा आपका, आर प्लस एफ कॉस थीटा, क्लियर इतनी बात। इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, देन अब आपको पहले रेडियल एक्सेलेरेशन पूछा है आपको, तो रेडियल एक्सेलेरेशन में आपको ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन, क्योंकि इसका मतलब क्या है, रेडियल रेडियल एक्सेलेरेशन, तो रेडियल का मतलब डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये जो वैल्यू दे रखी है आपको पुट कर देनी, तो आर प्लस एफ कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं था, आपको क्लियर हो गया। अब इसमें कहा है कि ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन जीरो है आपका, ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन बराबर कितना है, जीरो माइनस एफ कॉस थीटा, इसमें कर देंगे माइनस कर देंगे, देन 1/r, ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन क्या होता है, 1/r डी अपॉन डी टी, जो कि मैंने आपको अच्छे से कई बार समझाया है, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, क्लियर है, बराबर माइनस का एफ साइन थीटा, आपका क्लियर हो गया। तो एफ बराबर यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल के चलेंगे तो माइनस का 1/r साइन थीटा, कितनी आएगी वैल्यू यहाँ से, माइनस का 1/r साइन थीटा, डी ओवर डी टी इधर आ गया, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर, और हम इसको डी थीटा अपॉन डी टी को थीटा, ओके। इक्वेशन सेकेंड हमने मान ली, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ एफ की वैल्यू यहाँ से निकाली है, 1/r में साइन थीटा आ गया, डी ओ डी टी आर स्क्वायर थीटा का आर स्क्वायर कर दिया, और डी थीटा अपॉन डी टी करेंगे तो आपका थीटा आ जाएगा। ओनली हमने क्या डिफरेंशिएट किया है, जो कि नॉर्मल बात है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब पहले इक्वेशन से आप देखेंगे तो आर बराबर जो वैल्यू हमने निकाली पुट कर देंगे, आर और माइनस का एफ कॉस थीटा, ओके, प्लस का डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, कुछ नहीं कर रहे हैं, जो वैल्यू हमने निकाली है उसको हम लगा रहे हैं, डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। इक्वेशन 3 हमने मान ली, और इधर से आपका सीधा आंसर आ गया, आर की वैल्यू हमने से निकालेंगे यहाँ से, तो कॉस को कॉट थीटा अपॉन आर हो जाएगा। देखिए, आर प्लस एफ कॉस थीटा है यहाँ पे, इसमें हम क्या कर दी, ऐड कर दिया, आर की वैल्यू हमने क्या रख दी है, यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो कॉज अपॉन साइन किसमें हो जाएगा, कॉज अपॉन साइन कॉट थीटा, आर बचेगा नीचे, इंटू डी वाई और डी टी, तो अब दूसरे आपके दो वैल्यूज हैं, तो आपको हो जाएगा प्लस का डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन था जो पूछा था, वहाँ पे आपका क्लियर हो रखा है। तो आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो बाकी मेरा सजेस्ट है कि लेक्चर बंद से आप देखेंगे, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, आपको मैंने सब वहाँ से क्लियर किया है, ठीक है। अब वहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, क्योंकि टाइम आपका कम लगेगा।
देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई थी, MGPR कोई भी हो आपकी, अवध यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, सभी जितनी आपकी यूनिवर्सिटी आती है, पूर्वांचल हो या मेरठ हो, जितनी यूनिवर्सिटी आपकी आती है सभी के लिए क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पॉइंट है कि ए पॉइंट पी डिस्क्राइब इक्यू एंगुलर स्पायरल। आपको पता होना चाहिए कि स्पायरल की इक्वेशन क्या होती है, काफ़ी बार आपकी नहीं दी जाती है। तो आर इक्वल टू ए यू थीटा कॉट अल्फा विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया था कि एंगुलर और रेडियल, एंगुलर और एलोंग सब कुछ मैंने आपको समझा रखा है। विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द पोल ओ, ठीक है। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन एंड सो दैट इट्स डायरेक्शन मेक्स द सेम एंगल विद द टेंजेंट एट पी एज द रेडियस वेक्टर ऑफ पी मेक्स विद द टेंजेंट। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, ऑलरेडी गिवन आपको आर बार ए थीटा कॉट अल्फा दिया, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। गिवन दैट एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा होती है आपकी, डी थीटा अपॉन डी टी होती है, बराबर कांस्टेंट म्यू मान लेंगे इक्वेशन 2। इसका कर दी हम डिफरेंशिएशन, तो डी आर अपॉन डी टी आ गया, ए कांस्टेंट रहेगा, ई थीटा कॉट अल्फा ई थीटा कॉट अल्फा रहा। जब हमने थीटा कॉट अल्फा का किया तो कॉट अल्फा रह गया, क्योंकि अल्फा से मतलब नहीं है। और जब थीटा का हम डिफरेंस किया तो डी थीटा अपॉन डी टी, तो कॉट अल्फा इज कांस्टेंट, इसमें अल्फा क्या कांस्टेंट है। तो डी आर अपॉन डी टी बराबर आर कॉट अल्फा। आर कॉट अल्फा कैसे आया, क्योंकि आर की वैल्यू हमारे क्या ए थीटा कॉट अल्फा, तो पूरी जगह हम क्या ले आए इसमें कॉट अल्फा, आर लेके आ गए, कॉट अल्फा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। अब डी आर अपॉन डी टी बराबर आर ओमेगा कॉट अल्फा, तो ओमेगा कॉट अल्फा कैसे आया, क्योंकि डी थीटा अपॉन डी टी कितना ओमेगा है, तो डी आर अपॉन डी टी बराबर आर ओमेगा कॉट अल्फा। अगेन हमने इसका डिफरेंस किया कि डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर ओमेगा कॉट अल्फा इंटू डी आर अपॉन डी टी, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी होता है। तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी बराबर आर ओमेगा स्क्वायर, क्यों कैसे आया निकल के, देखो ओमेगा कॉट अल्फा डी आर अपॉन डी टी की हमने सेम वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पुट की तो आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा आ गया। देन हमें फाइंड क्या करना है, रेडियल एक्सेलेरेशन ट्रांसफर एक्सेलेरेशन। तो एक बार आप याद कर लीजिए इसके फॉर्मूला कि रेडियल एक्सेलेरेशन का होता है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का डी टी अपॉन डी टी स्क्वायर, ट्रांसफर एक्सेलेरेशन का 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी। ये क्वेश्चन आप याद कर लेंगे, आपको ज़्यादा बेटर रहेगा समझाने में। तो आपको रेडियल एक्सेलेरेशन ट्रांसफर एक्सेलेरेशन यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कैसे बताऊँ, ठीक समझिए। यहाँ पे रेडियल एक्सेलेरेशन डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का डी टी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस का आर, और डी टी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है ओमेगा है, तो हम आर माइनस का आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर ओमेगा स्क्वायर कॉट कॉमन ले ली तो अंदर बन गया आपका कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस का 1। अब हमें फाइंड करना है ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन की 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर दी, 1 अपॉन आर ओमेगा हमने बाहर ले लिया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया टी की रेस्पेक्ट में, तो आर स्क्वायर का 2r हो गया, मतलब 2 का कितना हो गया 2r हो गया, क्योंकि एन एक्स एन माइनस वाले फॉर्मूले से, और आर का डिफरेंशिएशन डी आर अपॉन डी टी हो गया। यहाँ से हमने क्या 2 ओमेगा डी आर अपॉन डी टी, 2 ओमेगा डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आपने निकाली थी अभी आर ओमेगा कॉट अल्फा, यहाँ से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2r ओमेगा स्क्वायर कॉट अल्फा आ गया। अब इफ बीटा वी द एंगल बिटवीन द एक्सेलेरेशन मेक्स विद द रेडियस वेक्टर, देखो हमने क्यों निकाला था रेडियल एक्सेलेरेशन ट्रांसफर एक्सेलेरेशन क्यों निकाला था, हमने जो एंगल हमने बनना है ना उस एंगल को फाइंड करने के लिए, कैसे टेन बीटा में एंगल फाइंड करना है, टेन बीटा ट्रांसफर एक्सेलेरेशन अपॉन रेडियल एक्सेलेरेशन फॉर्मूला होता है इसका, तो टेन बीटा बराबर ट्रांसफर एक्सेलेरेशन की वैल्यू और रेडियल एक्सेलेरेशन दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ से आपका आर ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा से कट गया, और यहाँ से टेन बीटा की वैल्यू मिली 2 कॉट अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, क्लियर है। यहाँ से हमने कॉट अल्फा को चेंज किया कॉज अल्फा अपॉन साइन अल्फा में, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया चेंज किया, तो इसको कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा चेंज कर दिया, और देखो कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 को हमने कैसे चेंज किया, इसको कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 को कॉज स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा लिख लेंगे, तो कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस अपन का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व किया तो ऊपर बन जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे आपको बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा, ओके। इससे वैल्यू कैंसिल होगी, आपकी नई वैल्यू निकल के आ गई। ऊपर देखो क्या बन गया, ये वाला साइन अल्फा एक बचा है, एक कॉज अल्फा ऊपर बचा है, तो 2 कॉज अल्फा इंटू साइन अल्फा आपका क्या बन गया 2 कॉज अल्फा इंटू साइन अल्फा, नीचे आपका कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, तो 2 कॉज अल्फा इंटू साइन अल्फा आपको पता है कि साइन 2 अल्फा की वैल्यू होती है, कॉज स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा ये आपकी कॉज 2 अल्फा की वैल्यू, ओके। टेन बीटा बराबर हमारा जो चल रहा था बराबर टेन 2 अल्फा निकल का, क्योंकि साइन अपॉन कॉज 10 अल्फा होता है। एट पॉइंट पी देखो बीटा बराबर 2 अल्फा, ये हमने एक क्वेश्चन में और फाइंड किया था, सेम उसकी तरह आपको चलना है। अब क्या है इसमें एट पॉइंट पी, तो पी पॉइंट की बात होगी, तो पी पॉइंट का मतलब टेन फाइव बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर बराबर आर डी आर अपॉन डी थीटा हो जाएगा, ओके। तो आर अपॉन आर कॉट अल्फा कैसे, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आर कॉट अल्फा लगा दी हमने, टेन फाइव बराबर क्या है 10 अल्फा 5 बराबर अल्फा आ गया, कैसे 5 बराबर वैल्यू किसके आ गई अल्फा की, जो हमने अभी फाइंड किया है, तो 10 5 बराबर अल्फा, ये आपकी वैल्यू यहाँ पे कंप्लीट हो गई।
ये क्वेश्चन आप याद रखें, काफ़ी यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार पूछा गया, तो बिल्कुल भी रिस्क ना लें, क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। देखिए क्वेश्चन फिर आपका कि ए पॉइंट मूव्स ऑन ए पैराबोला 2a बराबर r 1 प्लस cos थीटा इन सच ए मैनर दैट द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट राइट एंगल्स टू द रेडियस वेक्टर। देखिए मेन फोकस करने वाला हमारा क्या क्वेश्चन है, ये है रेडियस वेक्टर फ्रॉम द फोकस इज द कांस्टेंट सो दैट द एक्सेलेरेशन ऑफ द पॉइंट, एक्सेलेरेशन आपको फाइंड करना है। एक्सेलेरेशन का मतलब रेडियल ट्रांसवर्स दोनों आपको फाइंड करने हैं। जहाँ भी आपको वर्ड सुनाई दे जाए एक्सेलेरेशन मतलब रेडियल ट्रांसवर्स दोनों फाइंड करने हैं। ऑफ द पॉइंट इज कांस्टेंट इज मैग्नीट्यूड, इसका कांस्टेंट क्या है, मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। देखो क्या कहेंगे, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको दे रखी है, याद होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए तो आपको याद रखना है किसके पदों में, कार्टेशियन फॉर्म में। तो 2a बराबर r 1 प्लस cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट होगी आपकी गिवन। ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट राइट एंगल्स, तो r dt अपॉन dt मतलब ट्रांसवर्स वेलोसिटी आपकी होती है, याद रखें। और मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी बता दी dt अपॉन dt, जो कि लास्ट क्वेश्चन में आई थी। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी r dt अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट मतलब म्यू आपको दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट आपकी बन गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप क्या करेंगे कि r बराबर 2, यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो 2a 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा। तो r बराबर 2a 1 प्लस और यहाँ से cos थीटा की हमने वैल्यू लगा दी। आपको फॉर्मूला पता है कि 2 को जो इसका थीटा माइनस 1, तो एंगल आधा हो जाता है, तो कुछ का थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा cos का थीटा बाई 2। और यहाँ से हमने r की वैल्यू क्या निकाली, a sec इसका थीटा बाई 2, जिसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। ओके, इसका हमने डिफरेंस किया r की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से हम डिफरेंस कर सकते हैं r की वैल्यू निकालने के, लेकिन ये हमें ज़्यादा हाई पड़ जाता है, इसलिए हमने क्या इसको सरल फॉर्म में चेंज कर लिया। तो डी आर अपॉन डी टी बराबर ये आपका कांस्टेंट है, सेक स्क्वायर थीटा का हो गया 2 sec थीटा बाई 2 इंटू, ठीक है, पहले हमने क्या सेक स्क्वायर का किया तो 2 sec थीटा बाई 2 आ गया। जब हमने सेक थीटा किया तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा बाई 2 आ गया। थीटा बाई 2 का जब हमने किया तो 1/2 इंटू डी थीटा अपॉन डी टी आ गया। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। नहीं पढ़ा आपने, जरूर जाके 12th की वीडियोस आप जरूर देखें, मतलब आपको डिफरेंशिएशन सीखने की जरूरत है अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रही है तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम टेन थीटा बाई 2 लिख दिया, और सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा बाई 2 आपको पता है। अब फ्रॉम इक्वेशन ए से आर डी थीटा अपॉन डी टी बार कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो यू म्यू टेन थीटा बाई 2, कैसे आर डी थीटा अपॉन डी टी आपका क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो गया 1/10 को हम चेंज करेंगे सेक में, तो आपका एक 10 बचेगा, तो हम एक 10 कैंसिल कर दिया, तो आर टेन थीटा बाई 2, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, आर की वैल्यू कितनी निकाली हमने, आर लगा दी, टेन थीटा बाई 2 डी टी अपॉन डी टी बचा। यहाँ से आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए से कि आर डी थीटा अपॉन डी टी मतलब आर और डी थीटा अपॉन डी टी इसकी वैल्यू क्या है, म्यू है, तो म्यू टेन थीटा बाई 2। अगेन इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, जब अगेन इसका डिफरेंस करेंगे तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बिल्कुल म्यू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई अपॉन डी टी इंटू हाफ म्यू थीटा बाई 2 के जब हमने डिफरेंस किया तब डी स्क्वायर आर बराबर 1/r म्यू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा अपॉन डी टी 1/u बाहर ले ली हमने, म्यू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगा दी किससे, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सेकंड से, तो ए मतलब आर थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू म्यू और सेकंड से हमने ए सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने पुट कर दी। ओके, तो यहाँ से अपना डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बार म्यू स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। यहाँ से अब नहीं दिख रहा तो चेकआउट कर लीजिए। फिर हमने क्या किया, सेम कंडीशन में रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड किया, रेडियल एक्सेलरेशन डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का डी टी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या वैल्यू पुट कर दी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर की, म्यू स्क्वायर अपॉन 2 है माइनस का म्यू स्क्वायर म्यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, जो हमने डी टी अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड की थी। तो म्यू स्क्वायर अपॉन 2 है माइनस के म्यू स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ से हमने म्यू स्क्वायर कॉमन लिया तो आर माइनस 2 अपॉन 2 आर हो गया। सेम एस्टेज में ट्रांसफर एक्सेलरेशन फाइंड किया, 1/r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी 1/r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी, म्यू अपॉन आर वैल्यू लगा दी, आर से आर कैंसिल, तो म्यू अपॉन आर डी आर अपॉन डी टी आपका अंदर बच गया। देखिए बहुत ही सरल लैंग्वेज, अगर आपको नहीं भी सिखाऊं तब खुद कर लेंगे। तो म्यू अपॉन आर म्यू टेन थीटा बाई 2, तो म्यू स्क्वायर अपॉन आर टेन थीटा बाई 2 आपको बचा, तो म्यू स्क्वायर अपॉन आर टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू कैसे, आर अपॉन ए माइनस का कैसे निकाला, क्योंकि आर अपॉन ए बराबर सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस मतलब आर अपॉन ए माइनस का 1 का हाफ, क्योंकि स्क्वायर है ना तो वहाँ पे हमारे स्क्वायर नहीं है तो हमें क्या हमारा हाफ लगाना पड़ेगा। टेन थीटा की वैल्यू 1 माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, तो 1 तो सेक्स की वैल्यू क्या है, आर अपॉन ए है, कि सेक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, आर अपॉन ए है, तो आर अपॉन ए माइनस का 1, यहाँ पे स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर की 1/2 चढ़ा दी, रूट चढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, देखिए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको मैंने काफ़ी क्वेश्चन बताया जो पहले कराएं कि रेडियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर, तो हमने कुछ नहीं किया, तो म्यू स्क्वायर आर माइनस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस का म्यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस ए अपॉन रूट ए का होल स्क्वायर, इसको रूट ए में ले लिया, स्क्वायर हाफ से बाहर निकाल लिया का होल स्क्वायर, म्यू स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, तो आर माइनस 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर बचा अंदर, प्लस का आर माइनस अपॉन ए का बचा,
यहाँ पर हमने मी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन 2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस का आर अपॉन -1 मी स्क्वायर अपॉन आर बाहर चल रहा है आपका, तो आर स्क्वायर अपन 4 स्क्वायर माइनस का आर अपॉन ए +1 प्लस का आर अपॉन -1, तो ऐसा आर आपका क्या हो गया कैंसिल किया। नॉर्मली हमने किसका फॉर्मूला ओपन किया, कुछ भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कैंसिल हो गया आपके यहाँ पे। तो मी स्क्वायर अपॉन आर रूट में आर स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर आपका बच गया। ओके, देन क्या करेंगे, मी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन 2a हमने इसको बाहर ले लिया क्योंकि आर स्क्वायर का आर हो गया और 4 स्क्वायर का 2a हो गया, तो हमने क्या वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया, आर तो आर कैंसिल हो गया, मी स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये आपके क्या कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो विच इज़ कांस्टेंट, तो आपका क्या हो गया आंसर आ गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करते हैं। टेलीग्राम से अगर नोट्स लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आपको व्हाट्सएप से मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो 9411009110 ये मेरे का कॉन्टैक्ट नंबर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।